नमस्कार मित्रों, ज्योतिषीय फलित सूत्र श्रृंखला में आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए सूत्र आपके लिए ला रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स देश विदेश से आज कोर्स कर रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, अब आप घर बैठे बैठे ज्योतिष को बहुत अच्छी तरीके से और साइंटिफिक तरीके से सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सेल्फ लर्निंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप अपने कन्वीनियंट टाइम में कभी भी किसी भी कोर्स को कितनी मर्जी बार वैलिडिटी पीरियड के अंदर कर सकते हैं। तो आइए फलित सूत्र श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। ये 4th श्रृंखला है और बहुत सारे नए सूत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। द्वितीयेश अपने से 12वें भाव यानी लग्न में हो तो जातक धन संचय नहीं कर पाता है और अपने कुटुंब से परिवार से दूर रहता है। तृतीयेश अपने से 12वें भाव यानी द्वितीय भाव में हो तो जातक साहसी, पराक्रमी व ऊर्जावान होता है। चतुर्थेश अपने से 12वें भाव यानी तृतीय भाव में हो तो जातक को माता पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, जमीन जायदाद का मकान बनाने में अधिक कठिनाई और बाकी सुखों में भी कमी आ जाती है। सप्तमेश अपने से 12वें भाव यानी षष्ठम भाव में हो तो जीवन साथी रोगी होता है या विवाह होने में अड़चने आती है। नवमेश अपने से 12वें भाव यानी अष्टम भाव में स्थित हो तो भाग्य में कमी होती है तथा जातक भाग्यहीन होता है। मित्रों, यह नियम त्रिक भावों में लागू नहीं होते हैं, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे पंचमेश चतुर्थ भाव में, लाभेश दशम भाव में, दशमेश नवम भाव में हो तो भाव के कारक तत्वों की हानि नहीं होती है, वरन अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यदि भाव का स्वामी भाव से केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है। इसके विपरीत अगर भाव का स्वामी भाव से षष्ठम भाव या अष्टम भाव में स्थित हो तो भाव के कारक तत्वों का नाश करेगा। ग्रह जब भचक्र में अपने ऑर्बिट सिस्टम में गोचर करते समय विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं तो वह ग्रह वक्री कहलाते हैं। सूर्य व चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु सदा वक्री ग्रह कहलाते हैं और वक्री होते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति स्वतः अपने आप बढ़ जाती है। शुभ ग्रह वक्री होने पर अधिक शुभ हो जाता है तथा अशुभ ग्रह वक्री होने पर अधिक पापी हो जाता है। ग्रह भचक्र में गोचर करते समय जब सूर्य के अधिक निकट आ जाते हैं तो अपना प्रकाश व शक्ति खो देते हैं तथा अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रह शक्तिहीन होकर अपने कारक तत्वों में अशुभ फल प्रदान करते हैं। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली व नवांश कुंडली के अतिरिक्त वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना भी अति आवश्यक होता है, जो हमारे प्रिडिक्शन करने में बहुत मददगार सिद्ध होती हैं। कुछ इस प्रकार होती हैं। होरा कुंडली धन भाव के लिए, त्रेष्कोण कुंडली भाई बहन के लिए, चतुर्थांश भाग्य चल अचल संपत्ति के लिए, सप्तांश संतान सुख के लिए, दशमांश कर्म व्यवसाय नौकरी के लिए, द्वादांश माता पिता के लिए, चतुर्विशांश विद्या के लिए, त्रिशांश स्वास्थ्य के लिए। भविष्य कथन यानी कि प्रिडिक्शन करने से पहले ग्रहों के षट बल का अध्ययन अवश्य करना चाहिए तथा ग्रहों की अवस्थाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। ग्रहों के अंश यदि 5 डिग्री से कम या 25 डिग्री से अधिक हो फल देने में सक्षम नहीं होते। ग्रह या लग्न राशियांत यानी 29 डिग्री या 29 डिग्री से अधिक हो या 1 डिग्री से कम हो तो ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं। कुंडली में बनाने वाले योगों का फल ग्रहों के गोचर पे प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि जो गोचर के ग्रह जब अपने समय पर आते हैं तो एक डिलीवरी बॉय का रोल अदा करते हैं। चंद्र राशि को आधार मानकर ग्रहों के गोचर का फल ज्ञात किया जा सकता है। सूर्य चंद्र राशि से तीसरे, छठे, 10वें व 11वें भाव में गोचर के समय शुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भावों में गोचर के समय शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें भावों में गोचर के समय शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भावों में गोचर करते समय शुभ फल प्रदान करते हैं।
बृहस्पति जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें भावों में गोचर के समय शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र जन्मकालीन चंद्रमा से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 11वें और 12वें भावों में गोचर के समय शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र केवल 6, 7 और 10वें भाव में गोचर करते समय अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे व 11वें भाव में गोचर करते समय शुभ फल प्रदान करते हैं। राहु और केतु जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में गोचर करते समय शुभ फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रह गोचर करते समय जन्मकालीन चंद्रमा से 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। केवल शुक्र ऐसा ग्रह है जो जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर करते समय शुभ फल प्रदान करता है। मित्रों, इसी से विपरीत सभी ग्रह जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर करते समय 8वें भाव में अशुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन बुध और शुक्र 8वें भाव में भी शुभ फल प्रदान करते हैं। स्वराशि के ग्रह, उच्च के ग्रह, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, लग्नेश के मित्र ग्रहों की दशाएं सदा शुभ फल प्रदान करती हैं। मित्रों, नीच के ग्रह, अस्त ग्रह, त्रिक भावों के स्वामियों की दशाएं, लग्नेश के शत्रुओं की दशाएं सदा अशुभ फल प्रदान करती हैं। कुंडली में यदि किसी ग्रह की एक राशि केंद्र में व दूसरी राशि त्रिकोण में हो तो वह ग्रह योग कारक ग्रह बन जाता है और योग कारक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अति शुभ फल प्रदान करते हैं। कर्क लगन व सिंह लगन में मंगल योग कारक ग्रह बनते हैं। वृष लगन व तुला लगन में शनि योग कारक ग्रह बनते हैं। मकर लगन व कुंभ लगन में शुक्र योग कारक ग्रह बनते हैं। गोचर के समय ग्रह अपनी राशि में प्रवेश से पहले ही अपना शुभ या अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे सूर्य 7 दिन पहले, चंद्रमा 2 घंटे पहले, मंगल 8 दिन पहले, बुध 7 दिन पहले, बृहस्पति 2 महीने पहले, शुक्र 7 दिन पहले, शनि 6 महीने पहले, राहु और केतु 3 महीने पहले। सूर्य और मंगल गोचर में प्रवेश करते ही 0 डिग्री से 10 डिग्री पहला दृष्टिकोण के भीतर अपना फल देते हैं। गुरु व शुक्र 10 डिग्री से 20 डिग्री के बाद दूसरे दृष्टिकोण मध्य में फल देते हैं। चंद्र व शनि राशि के अंत में 20 डिग्री से 30 डिग्री तीसरे दृष्टिकोण में फल देते हैं। बुध व राहु पूरी राशि में ही फल देते हैं। शनि गोचर करते हुए जब जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव में प्रवेश करता है तो शनि की साढ़े साती आरंभ हो जाती है, तथा जब गोचर का शनि चंद्रमा से तीसरे भाव में प्रवेश करता है तो शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाती है। 2.5 साल चंद्रमा से 12वें भाव में, 2.5 साल चंद्रमा लग्न में, 2.5 साल चंद्रमा से दूसरे भाव में। जब शनि जन्मकालीन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो शनि की कंटक ढैया कहलाती है। जब शनि जन्मकालीन चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर करता है तो शनि की अष्टम ढैया कहलाती है। केंद्र त्रिकोण में यदि 4 या 4 से अधिक शुभ ग्रह हों तो जातक भाग्यवान होता है। केंद्र व त्रिकोण में यदि 4 या 4 से अधिक ग्रह स्थित हो तो जातक धनवान होता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति चंद्र, शुक्र शनि, मंगल बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति की युति या परस्पर दृष्टि जातक को प्रभावशाली व धनवान बनाती है। कुंडली में केंद्र स्थान को विष्णु स्थान, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम व दशम भाव को तथा त्रिकोण पंचम व नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। लक्ष्मी स्थान का संबंध धन भाव या लाभ भाव या इनके स्वामियों से दृष्टि, युति संबंध या राशि परिवर्तन हो तो जातक धनवान होता है। पंचम भाव पूर्व जन्म का भी भाव होता है। यदि लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्र राशि या भोग्य दशा स्वामी का संबंध पंचम भाव से बनता है तो जातक का पूर्व जन्म से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। कुंडलियों में पंचमेश व दशमेश का संबंध जातक को किसी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष बनाता है। यदि दशमेश व लाभेश की युति दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन संबंध हो तथा लाभ भाव पाप रहित हो तो जातक किसी भी संस्था का अध्यक्ष व मुखिया बनता है। कुंडली में यदि शनि द्वितीय भाव में तथा सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक दरिद्र होता है। कुंडली में यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो, पाप प्रभाव से रहित हो तो जातक धनवान होता है। कुंडली में लग्नेश व धनेश की युति धन योग बनाती है। कुंडली में यदि दशमेश व लाभेश की युति दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन हो तो महायोग बनता है। ऐसा जातक अत्यंत धनवान भाग्यवान होता है। अपनी वाणी को आज चौथी श्रृंखला में यही विराम करता हूं।
और आपके लिए इसी प्रकार से वैदिक सूत्रों की श्रृंखला में और नए नए सूत्र लाता रहूंगा। www.gurukulastro.com पर लॉगिन करके आप कोरस्पोंडेंस ई लर्निंग किसी भी कोर्स का आनंद व लाभ उठा सकते हैं और अपने कन्वीनियंट टाइम में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दे दी गई है। नमस्कार।